के ताबे हैं और वो किसी शख्स के इक़्तिदार की जो है हिफाजत के लिए या चौकीदारी के लिए मामूर नहीं हुए। वो पाकिस्तान की सरहदों की चौकीदारी के लिए मामूर है और उसके लिए उनकी बेशुमार कुर्बानियां हैं। हमारी पिछले 20 साल की 22 साल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है इस बात की गवाही देगी कि दुनिया में किसी कौम ने या किसी कौम की फौज ने या किसी मुल्क की फौज ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी पाकिस्तानी अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, सिविलियंस ने कुर्बानियां दी हैं, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुर्बानियां दी हैं। तो पाकिस्तान मैं क्लियर कर दूं कि हमारे चौकीदार, हमारी सरहदों के चौकीदार या मुहाफिज जो हैं किसी चोर की हिफाजत के लिए या चौकीदार के लिए चौकीदारी के ऊपर मामूर नहीं है। तो पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए, उन्होंने एक स्टैंड जो है लिया है आइन और कानून के मुताबिक, तो सारी कौम जो है उस चीज को अप्रिशिएट करती है, सारी कौम जो है उनके इस स्टैंड के साथ है। फिर उन्होंने कहा कि साइफर की मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में है, जो तुम्हारे पास थी वो किधर गई? उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने खुद कहा, इमरान खान ने खुद कहा कि वहां मेरे पास थी और कहा कि मुझे नहीं पता वो किधर गई है जो मेरे पास थी। ये साइफर जो है ये पाकिस्तान की सलामती के लिए जितने भी साइफर होते हैं उनका पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बैनुल अक़वामी उनसे ताल्लुक होते हैं और उसका कागज गुम कर देना, पहले पर्सनल कस्टडी में रखना, फिर कहना कि मुझे पता नहीं, वो पता नहीं कहां गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने अपनी 32 साल सियासत में किसी सियासतदान को इतनी डटाई के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ, जो वजीर आजम के ओहदे पे भी रहा हो, इस किस्म की बातें करते नहीं देखा। अपने मोहसिनों को गालियां देता है, जो हाथ इसको खिलाता है उस हाथ को काटता है। 3.5 साल उसने किस तरह गुजारे, आप लोग मीडिया के हजरात जो है मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं किस तरह उसने गुजारे। उसका जो इक़्तिदार जो है जितनी देर भी रहा, वो किसका मरहूने मिन्नत था और आज क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क का इस किस्म का सरबराह कोई रहा हो तो उस मुल्क के लिए, उस कौम के लिए जो है लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे लोग जो है सबसे बड़े ऑफिस में किस तरह पहुंच जाते हैं और फिर वो किस तरह की जबान जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कौम आपको माफ कर दे। क्या आप समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी? आप न्यूट्रल हैं, कौम आपको माफ नहीं करेगी। देखिए, हमारी जद्दोजहद जो है 4 मिलिट्री अदवार के अंदर जो है सियासतदानों की जद्दोजहद यही रही कि हमारे अदारे जो हैं आइन के तहत जो है वो न्यूट्रल हो जाएं। अगर आज वो आइन की पाबंदी करते हैं और न्यूट्रल हैं तो कहता है कौम आपको माफ नहीं करेगी। यानी इतनी बेहयाई के साथ वो कह रहा है कि मेरी न्यूट्रलिटी जो है उसको छोड़ें, गैर जानबदारी को छोड़ें और मेरी मदद फरमाएं। और फिर जो है प्रेसिडेंट साहब जो है जाते हैं, जाके मिन्नतें करते हैं, मुलाकात कराते हैं, वहां पे पांव पकड़ता है, माफिया मांगता है, तरले करता है और साथ धमकियां देता है। यानी अंदर खाते जो है 4 दीवारी में कमरों में पांव पकड़ता है, तरले करता है और जलसों में अपने वर्करों के सामने जो है बड़के मारता है। ये हमारे इक़्तिदार की बात नहीं है। इक़्तिदार आनी जानी चीजें होती हैं, इक़्तिदार आते हैं चले जाते हैं, किसी का उसमें कोई इजारादारी नहीं है इक़्तिदार के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अदारों की सालमियत, पाकिस्तान के आइन की पासदारी, फिर उसने हल्फ लिया है
हल्फ लिया है आइन का। देखें, वो आइन की पासदारी का हल्फ तो उसने भी लिया हुआ है, और साथ वो जो जिन लोगों ने हमारी अफवाज ने उनको कह रहा है कि अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी करो और न्यूट्रलिटी छोड़ो और मेरी साइड लो। एक ही दिन के अंदर दो चीजें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी जो है वो उसके मुंह से निकलती हैं। शायद उसको याद नहीं रहता कि मैंने सुबह क्या कहा था और आज इस वक्त क्या कह रहा हूं, या शाम को क्या कहा था और सुबह क्या कह रहा हूं। केसेस जो हैं माफ करने की उसने बात की। केसेस तो पंजाब गवर्नमेंट ने माफ किए हैं उस खातून के जो इस वक्त पता नहीं अमेरिका में है या दुबई में है, जो मलिक रियाज से उसने जमीन ली है सुहावे में, उसका जो ट्रस्ट है उसमें वो ट्रस्टी है इनकी बेगम साहबा के साथ और इस इमरान खान के साथ तीसरी ट्रस्टी वो है, उसके केस माफ हुए हैं। हमारा कौन सा केस माफ हुआ है? कोई एक केस बता दें जो माफ हुआ हो। तो मैं समझता हूं कि ये सारी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर एक शख्स जो है जलसों के अंदर, अवामी जलसों के अंदर झूठ बोलता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतल्लिक जो है गलत जुबान इस्तेमाल करता है और मुनाफिकत से काम लेता है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अंदरूने खाना तरले करके, पंजाबी में किसी के घर जो है वो पैगाम भिजवाना हो, आपको पता है किसके जरिए भिजवाते हैं? इन्होंने सदर पाकिस्तान को भिजवाया। साढ़े को तो नहीं सदर पाकिस्तान की बिस्ती हुई, उनके जरिए पैगाम भिजवाया सदर पाकिस्तान के जरिए, और फिर उन्होंने घर ही बैठ के तरले किए। उन्हीं के आगे आते हाथ जोड़े कि गलतियां हो गई हैं, माफी दे दे। और फिर साथ जो है जलसों में जो है वो बात करता है। वो समझता है कि अवाम ये बात समझते नहीं है, उसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के, इसलिए वो ये ऐसी बातें करता है सुबह कुछ या शाम को। उसको नवंबर के हॉल है। उसने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैंने 5 साल ये भी मुकम्मल करने हैं और 5 साल अगले भी लेने हैं, उसने उसका दिमागी तवाजुन जो है ना वो दुरुस्त नहीं रहा। आप देखें कि हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, उसके मुतल्लिक जो है पीटीआई ने क्या जबान बोली। आज से 6-7 रोज पहले फिर हमारे अफसर और जवान शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर के हादसे में। इस वक्त एक लो की दहशतगर्दी की जो है इस वक्त भी फिजा बनी हुई है हमारे शुमाली इलाकों के अंदर। हमारी फौज जो है आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, और कौम को अपनी अफवाज के साथ इस वक्त खड़ा होना जो है ये हमारा फर्ज है। ये सिर्फ ये इसलिए नहीं कि हम हुकूमत में हैं, सारी कौम का मिनहैसुल कौम जो है ये फर्ज है कि हम इस वक्त जब के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है एक लो इंटेंसिटी जंग इस वक्त भी जारी है, उसमें सैलाब आया हुआ है सारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें जो फलाई इदारे जो हैं वो एक बड़ा मिसाली काम कर रहे हैं। हुकूमत जो है सिंध के वजीर आला, बलूचिस्तान के वजीर आला, वजीर आजम पाकिस्तान जो है, मुझे बताएं ये कहां गया है? पाकिस्तान की अफवाज जो है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, ये सारी कौम जो है इस वक्त एक काम में जुटी हुई है, और वो है सैलाब ज़दगान की जो करोड़ों लोग हैं उनकी मदद के लिए। मुझे ये बताएं ये कहां गया? स्वाय इक़्तिदार के सैलाब जिस वक्त अरूज पे था उस वक्त भी ये जलसे कर रहा था। इक़्तिदार की हवस ने इस शख्स को पागल कर दिया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मराइल जो हैं
आइन और कानून के तहत जो है तय पाएंगे, वक्त पे इलेक्शन होगा। और ये जो इसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के, अल्लाह के फजल से नवंबर भी खैर खैरियत के साथ आइन और कानून के मुताबिक जो है सारे मरहले अबूर होंगे और इसके टर्लों और इसकी बढ़कों के दरमियान जो है वो फर्क जो है हर शख्स को पता लग गया है। खुसूसन कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी उस ऑडियो लीक के बाद। आप लोग बेहतर जानते हैं, लोग कहते हैं और भी आनी है, तो फिर पता नहीं क्या हाल हो दसो। आप कोई सवाल करना चाहते हैं? मेहरबानी थोड़ी। और एक ऐसे खानदान से आपके वाले साथ इम्पोर्टेंट रोल रहा है और आप क्या क्या वजीर दुकान है जिनके से आदमी की समझी जाएगी तीसरे की पिछले आप दो और उस वक्त भी आपने एक कहा था प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जनरल काम और अभी भी आमिर 5वें नंबर पे वो भी क्या आर्मी चीफ ने क्या किया गया आई होम और तो क्या कब तक आप नेक्स्ट आर्मी चीफ को अनाउंस कर देंगे ताकि जो ये बीमार शख्स है का बीमारी खत्म हो, कोई इलाज हो जाए ना। इतनी हमदर्दी है इन्होंने कि बीमारी का इलाज किया जाए।